हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्केडिंग लाइफ। तो फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ में आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें हम राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो आर्टिकल 23 और 24 में मैंशनड है। आर्टिकल 23 जो है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली बॉन्डेड लेबर्स को बैन करता है और ये कहता है कि किसी भी इंसान को फोर्सफुली आप कोई काम नहीं करवा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्राइवेट एजेंसी है, वो कहती है कि भाई आपको हम इतना पैसा देंगे, आपको काम करना पड़ेगा। पर अगर आप विलिंग नहीं हो उस काम को करने के लिए, इन पैसे लेकर भी तो भी, और फिर भी अगर आपसे कोई काम करवा रहा है तो ये भी फोर्स लेबर है। तो इसको भी ये जो आर्टिकल है ये बैन करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि बॉन्डेड लेबर क्या है। अब ये अभी तो शायद ही कहीं एग्जिस्ट करता होगा। पहले टाइम में क्या हुआ था कि जो पुअर लोग थे वो बड़े बड़े ज़मींदार लोगों से लोन लिया करते थे। तो हो सकता है कि जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में वो लोन ना चुका पाए। तो अब जो उनके बच्चे होते थे उनके ऊपर वो लोन आ रहा था। अब बच्चे भी नहीं चुका पा रहे। तो होता क्या था कि पहले उनके पिताजी लोन के बदले में उसके ज़िम्मेदार के यहाँ काम किया करते थे। अब उनके बच्चे कर रहे हैं, उनके बच्चे के बच्चे कर रहे हैं। तो ये जनरेशन वाइज ये है, उनके नौकर बने रहते हैं। इसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर। तो ये इसको भी बैन करता है कि ये भी बॉन्डेड लेबर को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। इसके बाद आता है ट्रैफिकिंग। अब ट्रैफिकिंग क्या होता है? ट्रैफिकिंग होता है जैसे वुमेंस वगैरह को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रेड किया जाता है, चिल्ड्रंस का ट्रेड किया जाता है ताकि उन्हें एज ए लेबर काम कराया सके। तो ये इसको भी बैन करता है, ट्रैफिकिंग को भी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो आर्टिकल 24 है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब इसमें चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन है वो अप टू एज 18 ईयर्स तक है। ठीक है, पर इसमें 2 कैटेगरी है। एक है मतलब 1 ईयर से 14 ईयर्स, मतलब अप टू 14 ईयर्स तक, और दूसरी 14 टू 18 ईयर्स तक। तो जो 14 ईयर्स तक चिल्ड्रन है उनका तो मतलब कहीं पे भी अलाउड नहीं है उनका वर्किंग। पर जो 14 से 18 ईयर्स तक के चिल्ड्रन है वो नॉन हैजार्डस वर्क में काम कर सकते हैं। जैसे कोई शॉप वगैरह है तो उसमें काम कर सकता है। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है कुछ कि मैक्सिमम 4 आवर्स ही वर्क करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चाइल्ड होते हैं मतलब 14 ईयर्स से कम, उन्हें भी अलाउड है कहीं की भी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है उसमें वो अलाउड है, उन्हें काम कर सकते हैं। पर उसके लिए भी गाइडलाइंस है, प्रॉपर उन्हें फॉलो करना होता है। और जो 18 ईयर से ऊपर है वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आते हैं हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये डील करता है आपके रिलीजियस फ्रीडम की फ्री से। ये आर्टिकल 25 28 के अंडर कंटेंट है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं हर एक आर्टिकल को। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब इसमें हर एक टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। मतलब कंसाइंस का क्या मतलब है? मतलब आपके इनर थॉट्स। जैसे मान लो कोई हिंदू है तो वो हिंदुज़म फिलॉसफी में बिलीव करता है, तो उसकी इनर कंसाइंस है, उसको फ्रीडम है कि वो हिंदुज़म में बिलीव करे। सिमिलरली कोई इस्लामिज़म में बिलीव करता है, कोई क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है, तो उसको टोटली फ्रीडम है कि वो किस रीजन में बिलीव करता है। ठीक है, अब आता है प्रोफेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं हिंदू हूँ तो मैं ओपनली कह सकता हूँ कि आई एम हिंदू। ठीक है, ये मेरे को फ्रीडम है। कोई इस्लामिज़म है तो कह सकता है कि मैं इस्लामिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको रिलीजन में तो आप छुप के रहोगे, डर के रहोगे, ऐसा कि आप प्रोफेस कर सकते हो अपने रिलीजन को। ठीक है, अब नेक्स्ट नाम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, उन्हें परफॉर्म करने का फ्रीडम है आपको। जैसे हर रिलीजन के कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल्स आप और सेलिब्रेट कर सकते हो, उसकी फ्रीडम है आपको। जो लास्ट है वो है प्रोपगेशन। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी रिलीजन है आप उसे प्रोपोगेट कर सकते हो, मतलब फैला सकते हो। आप दूसरे रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, फोर्सफुल कन्वर्जन इलीगल है। मतलब किसी को फोर्सफुली पैसे दे के या धमका के कन्वर्ट नहीं करते, पर आप लोग सामने वाले बंदों को इन्फ्लुएंस करके अपने आइडियोलॉजी से, अपने रिलीजन का अच्छा बता के आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, वो टोटली लीगल है। ठीक है, अब इनमें जो है 3 रिस्ट्रिक्शंस है, 3 बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है बेसिकली आर्टिकल 26 पे भी है, 27 पे भी है। मतलब ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हर आर्टिकल पे है। तो इसको समझ लेते हैं। पब्लिक ऑर्डर से क्या मतलब है कि सपोज आपका कोई पब्लिक ऑर्डर, मतलब आपके किसी भी रिलीजियस वर्क से कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सपोज आपको कोई फेस्टिवल है तो ऐसा नहीं है कि आप फेस्टिवल है तो आप आपने पूरा रोड जाम कर दिया, जुलूस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलेटरी होना चाहिए ये काम। ठीक है, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट जब भी कोई फेस्टिवल होता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकाल देती है कि इतने बजे से पहले सारा काम खत्म करना है। ठीक है, तो उन सबको रूल्स को फॉलो करना है आपको। दूसरा आता है हेल्थ। तो अब ये आपको हेल्थ को भी ध्यान रखना है। सपोज जैसे अब ऐसा नहीं है, कुछ रिलीजन जैसे जैनिज्म में था संथारा, उसमें क्या होता है ना कि जब इंसान आखिरी स्टेज में होता है लाइफ के, जब उसे लगता है कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो इंसान खाना पीना सब छोड़ देता है, वो भूखे रहने लगता है ताकि भूख से उसकी डेथ हो जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था क्योंकि हेल्थ के अगेंस्ट था, कहीं ना कहीं राइट टू लिविंग के खिलाफ था ये।
तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। प्लस आपके कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनमें भी जो कि हेल्थ को बैडली अफेक्ट करते हैं, तो रिचुअल्स को भी मतलब गवर्नमेंट चाहे तो बैन कर सकते हैं, गवर्नमेंट को लगता है तो ऐसा गलत है तो, या कोर्ट भी उसे बैन कर सकती है। उसके अलावा मोरालिटी है, मतलब आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस नहीं करने हैं कि मतलब जिससे जो पब्लिक मोरालिटी है वो डिस्टर्ब हो। जैसे कई सारे रिलीजन में, जैसे हिंदुज़म में भी है कि कुछ रिलीजन में कुछ ऐसे प्रैक्टिस है जहाँ पे लोअर कास्ट को काफ़ी मतलब गलत तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है कुछ फेस्टिवल्स में, तो वो उसको भी चाहे तो गवर्नमेंट और जुडिशरी बैन कर सकती है। ठीक है, तो ये थे 3 रिस्ट्रिक्शन, इन्हें ध्यान रहेगा, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो आर्टिकल 26 है वो डील करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स है उन्हें, जो जितने भी हमारे जैसे हिंदू में टेम्पल है, मॉस्क है, उन्हें फ्रीडम है कि वो जो भी उनसे रिलेटेड रिलीजियस अफेयर्स है उन्हें मैनेज कर सकते हैं वो। ठीक है, वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं। जो जितने भी वो रिलीजियस वो इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट बने हैं उन्हें राइट है कि वो एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल क्या है, जैसे आपका फाइनेंस है या कोई गोल्ड है आपके पास। ठीक है, इसी ये इस पर भी 3 रिस्ट्रिक्शंस है, मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, जो मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आर्टिकल 27 ये बेसिकली है फ्रीडम ऑफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसका क्या मतलब है, मतलब आपको गवर्नमेंट आपसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर टैक्स नहीं ले सकती। जैसे पहले अगर चाहे मुगल रूल्स में जजिया कर लगता था, जजिया टैक्स था, मतलब जो भी हिंदूज थे उनको एक अलग सा टैक्स देना पड़ता था, जजिया टैक्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ टैक्स गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से कोई टैक्स नहीं ले सकती। हाँ, गवर्नमेंट फीस ले सकती है। जैसे जब कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है तो गवर्नमेंट यात्रा को अरेंज करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट उसके नाम पे कुछ फीस भी चार्ज करती है, तो फीस वो चार्ज कर सकती है, बट टैक्स नहीं ला सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे। सेक्युलर एक्टिविटी से वो टैक्स ले सकती है अगेन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आर्टिकल 28 है वो कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनमें कैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उससे डील करता है ये। तो ये कहता है दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो भी सरकारी कॉलेज या स्कूल्स है उनमें कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ये कहता है। वहाँ पे जो भी एजुकेशन होगी सेक्युलर होगी। ये दूसरा पॉइंट है उसके अंदर, एजुकेशनल institution maintained by state, administered by state, but that were established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution are exempted from above clause। अब ये जो हमने अभी पढ़ा कि जो भी सरकारी स्कूल या कॉलेज है उनमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती है, उसमें ये सेकंड पॉइंट है वो कुछ इंस्टीट्यूट को एग्जाम्प्ट करता है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए ही बनी है, इन्हें फंड तो गवर्नमेंट करती है, पर यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। पर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो यहाँ पे जो रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी वो सबको अटेंड करना कंपलसरी नहीं है। अब जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ पे हिंदूज भी पढ़ते होंगे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, कुछ जैनिज्म भी होंगे, तो हो सकता है वो इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन लेने में, इंस्टीट्यूशन में वो नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उन्हें फ्रीडम है कि वो अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें फोर्स नहीं करा जाता है कि आप ये इस्लामिक जो एजुकेशन उन्हें लो ही लो, आप वो अटेंड करो ही करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर फ्रीडम रिलीजन खत्म होता है, अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसको मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कि अगर आज पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर कोई डाउट्स है या कोई कमेंट्स है तो कमेंट कीजिएगा, कोई फीडबैक हो तो भी कमेंट करना आप। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।